component of globalization. There are 5 main components of globalization. Number 1, lessen the obstacles of business and trade. ग्लोबलाइजेशन के पांच पार्ट कहे जाते हैं. कंपोनेंट मतलब हिस्से. तो कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के 5 हिस्से हैं. क्या है? पहला हिस्सा क्या है? लेसन द ऑब्स्टेकल्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड. यानी बिजनेस और ट्रेड के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, उनको कम करना. लेसन, लेस से बनाए, कम करना. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द इसेंशियलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. For which the obstacle of business and trade should be minimized. कहा जा रहा है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द इसेंस ऑफ ग्लोबल. इसेंशियलिटी नहीं, इसेंस होगा. ESSENCE, इसेंस इज इसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या महत्व है, क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन का जो मतलब है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज बिल्कुल फ्रीली एक जगह से दूसरे जगह जाएं, कोई रोक टोक ना हो, उन पे आराम से जाएं, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई बाधा के. तो इसको करने के लिए, हमें फ्री करने के लिए क्या करना होगा? फॉर विच the obstacles of business and trade should be minimized. तो जो बिजनेस में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, और जो ट्रेड में जो भी दिक्कतें हैं, इन सबको हमें कम से कम करना पड़ेगा. फॉरेन कंपनीज शुड बी एबल टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडिया फ्रीली. And the Indian companies should also export their goods and services without any restriction. तो कहा जा रहा है कि फॉरेन कंपनीज को, विदेशी कंपनियों को ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए कि यहाँ के अपना सामान बेचिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और उसी तरह हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ की कंपनियां हैं, उनको भी बाहर अपना माल फ्रीली एक्सपोर्ट करना चाहिए बिना कोई दिक्कत. ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल का भी उसी तरह फ्री फ्लो होना चाहिए. कैपिटल भी कहीं, अब हम कहीं ब्रिटेन में कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से पैसा ले, तो पैसा ले जाने पे मुझे छूट होना चाहिए, नहीं तो मैं ब्रिटेन में कैसे काम करूंगा, पैसा लगाऊंगा. अगर मैं ब्रिटेन में कोई कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पैसा लगेगा, और पता चले मुझे यहाँ से पैसा ले जाने पर रोक है ज़्यादा, तो कैसे काम होगा वहाँ? तो यही कहा जा रहा है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. देखिए, सच एन एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड वेयर देयर इज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. कहा जा रहा है कि ऐसा माहौल बनना चाहिए कि जिसमें एक देश से दूसरे देश में कैपिटल यानी पूंजी आसानी से ले जाया जा सके. द फॉरेन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एंड सो कैन द इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज. तो विदेश की कंपनियां इंडिया में आसानी से इन्वेस्ट कर सकें और इंडिया की कंपनीज बाहर में आसानी से इन्वेस्ट कर सकें. थर्ड पॉइंट है फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी. उसी तरह बोला फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी भी फ्रीली आनी जानी चाहिए. कि ऑल द बैरियर्स शुड बी रिमूव्ड
and there should be free flow of technology from one country to another. यानी हमें सभी देशों में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं टेक्नोलॉजी पर वो हटा देने चाहिए और टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में भी बिल्कुल फ्रीली आनी जानी चाहिए। नंबर 4 है फ्री फ्लो ऑफ लेबर। देखिए जो जो चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में उन्हीं चीज़ों के फ्री होने की बात करें। फिर आ गया लेबर, यानी कि काम करने वाले लोगों का आना जाना बिल्कुल फ्री होना चाहिए, कोई उस पर रोक नहीं होनी चाहिए, कोई बाधा नहीं, अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि फ्री फ्लो ऑफ लेबर इज वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर काम करने वाले लोग ही नहीं होगा तो एक ग्लोबलाइजेशन होगा कैसे? और उस होने के लिए ग्लोबलाइजेशन काम करने के लोगों का हर जगह आना जाना फ्री होना होगा। नेक्स्ट है फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। कन्वर्टिबिलिटी यानी उसको हम किसी दूसरे रूप में बदल सकें, फ्री कन्वर्टिबिलिटी होना चाहिए। यानी कि देखिए कहने का मतलब कि जैसे मेरा कंपनी है कोई नेपाल में और मुझे वो कंपनी फ़ायदा नहीं दे रही है, मैं चलाया कुछ साल लेकिन उसका प्रोडक्ट मुझे घाटे में आजकल बेचना पड़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना वहाँ का फैक्ट्री को बेच के पैसा उसका ला के कहीं और फिर काम पकड़ सकता हूँ या कर सकता हूँ। तो ये इस पर रोक नहीं होना चाहिए कि भाई आप अपना फैक्ट्री नहीं बेच सकते हैं या बेचिएगा तो सारा पैसा एक साथ नहीं ले जा सकते। बहुत तरह का नियम कानून होता है, तो उसी को कहा जा रहा है कि कैपिटल का भी फ्री फ्लो होना चाहिए एक जगह, तभी तो आसानी से कोई किसी देश में कोई बिजनेस शुरू कर पाएगा। और फ्री कन्वर्टिबिलिटी, यही बोला कन्वर्टिबिलिटी मतलब कि किसी भी रूप में उसको हम जनरली है क्या है, कैपिटल में हम अगर फिक्स्ड एसेट होता है तो उसको हम लिक्विड एसेट यानी मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, उसको हम बेच दिए, उसके बदले पैसा उससे ले लिए और पैसा लेके आगे अपना कुछ काम उससे कर रहा है, तो इसी को कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी। द डेवलप्ड कंट्रीज आर इम्पोजिंग, नहीं देखिए, इट हैज बीन सीन दैट इन कैपिटल investment, industrialization and in the areas of goods and services there is a huge development, but free flow of labor and movement of people is acting as a hindrance to globalization। तो कहा जा रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री लगाना और गुड्स और सर्विसेज के मामले में काफ़ी डेवलपमेंट तो हुआ है इंडिया में, बट फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इज एक्टिंग एज ए हिंड्रेंस टू। लेकिन लोगों का आना जाना अभी फ्री नहीं है, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जब तक वीज़ा मिलेगा नहीं आप जा नहीं पाइए। पासपोर्ट बनाइए, वीज़ा अप्लाई कीजिए, वीज़ा लीजिए और तरह तरह का कंडीशन रहता है, मोबाइल अपना कनेक्शन नंबर आपका ये रजिस्टर कराइए, ये कराइए, कई तरह का। तो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि फ्री कन्वर्टिबिलिटी होना चाहिए कि हमको कोई बिल्डिंग बेचना है, फट से उसको बेच दिए, पैसा लेके हम दूसरा काम, या खरीदना है कोई चीज़ तो उसको खरीदने में भी आसानी से तुरंत खरीद के और बात ख़त्म करना चाहिए, नहीं कि उसमें अब लगे हुए हैं खरीदने में कौन सा लग जाए। तो यानी कि कैपिटल से कैश और कैश से कैपिटल आसानी से हम कन्वर्ट कर सकें। द डेवलप्ड कंट्रीज आर इम्पोजिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इन चीज़ों पर काफ़ी रोक लगाई जाए। आज यहीं तक रखते हैं उसे।